मुंबई के सबसे व्यस्त कॉरपोरेट इलाकों में स्थित स्टर्लिंग टॉवर 50 मंजिला ऊंची एक प्रतिष्ठित इमारत थी। दिन में यहां हजारों लोग काम करते, मीटिंग्स होती और बिजनेस डील्स साइन किए जाते। लेकिन इस इमारत से जुड़ी एक अजीब अफवाह थी। लोग कहते थे कि यहां कभी कभी 13वां फ्लोर प्रकट हो जाता है, जबकि आधिकारिक तौर पर बिल्डिंग में 13वीं मंजिल थी ही नहीं। इस अफवाह को ज्यादा लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। 13 नंबर अशुभ होता है। इस अंधविश्वास के चलते अक्सर इमारतों में 13वें फ्लोर को स्किप कर दिया जाता है। इसीलिए स्टर्लिंग टॉवर में भी 12वीं मंजिल के बाद सीधे 14वीं मंजिल आती थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लिफ्ट में 13 का बटन देखा था, और जो लोग गलती से उस मंजिल पर उतर गए वे कभी वापस नहीं आए। एक दिन आदित्य मेहरा, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी इंजीनियर था, ने स्टर्लिंग टॉवर की एक कंपनी में नई नौकरी ज्वाइन की। पहले ही दिन जब वह लिफ्ट में दाखिल हुआ तो उसने नोटिस किया कि बाकी सारे फ्लोर के बटन रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन 13 का बटन धुंधला सा दिख रहा था, मानो कोई उसे छिपाना चाहता हो। आदित्य ने इस बारे में अपने सहकर्मियों से पूछा। सोनिया, जो वहां पिछले 3 साल से काम कर रही थी, ने फुसफुसाते हुए कहा, इस बिल्डिंग में 13वां फ्लोर आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देखा है, और जो वहां गए वे कभी वापस नहीं आए। आदित्य को यह मजाक लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद आदित्य देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। पूरी बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। थकान के मारे उसने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर चला गया। उसने वें फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर 13 नंबर का बटन अपने आप जल उठा। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। उसकी रफ्तार असामान्य रूप से धीमी थी। आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक लिफ्ट 13वें फ्लोर पर रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने बाहर झांका, उसे हल्की लाल रोशनी दिखी। वहां एक लंबा कॉरिडोर था जो अंतहीन लग रहा था। गहरी खामोशी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा। आदित्य का दिमाग कह रहा था कि वापस लिफ्ट में चले जाओ, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने उसके कदमों को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वह कुछ कदम चला, लिफ्ट के दरवाजे झटके से बंद हो गए। आदित्य ने चारों ओर देखा। यह जगह किसी पुराने जमाने के ऑफिस जैसी लग रही थी। मेजों पर टाइपराइटर रखे थे, लकड़ी की फाइलें थीं और दीवारों पर 1940 के दशक की तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, वहां लोग बैठे थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पीले, आंखें बुझी हुई और कपड़े पुराने और घिसे हुए थे। वे बस एक अजीब तरीके से अपने काम में लगे हुए थे, बिना किसी भावना के। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे हटना चाहा, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे घूर रहा था। वह शख्स लंबा था, झुकी हुई मुद्रा में बैठा था और उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नए हो? आदित्य का गला सूख गया। ये जगह क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। वह शख्स मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में भयानक ठंडापन था। उसने कहा, यह वही जगह है जहां वे आते हैं जो यहां फंस जाते हैं। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दीवार पर लगे एक पुराने कैलेंडर की ओर देखा। वह साल 1952 दिखा रहा था। आदित्य को समझ में आ गया कि यह कोई आम मंजिल नहीं थी। यह एक समय में फंसा हुआ फ्लोर था, जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। वह दौड़कर लिफ्ट की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट वहां नहीं थी। तभी पीछे से एक महिला की धीमी कंपाती आवाज आई, अगर तुम बचना चाहते हो तो घड़ी की दिशा में 3 बार घूमकर वापस जाओ। आदित्य ने मुड़कर देखा। वह महिला एक पुराने जमाने की टाइपराइटर वाली मेज के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखों में गहरा डर। आदित्य ने जल्दी से उसकी बात मानी। जैसे ही उसने घड़ी की दिशा में 3 बार चक्कर लगाए, उसे कानों में एक अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई दी, और फिर अचानक ही वह लिफ्ट के सामने खड़ा था। लिफ्ट का दरवाजा खुला था। वह अंदर कूद पड़ा और तेजी से कोई भी बटन दबा दिया। लिफ्ट झटके से बंद हुई और कुछ सेकंड बाद जब वह रुकी तो वह अपने ऑफिस की असली मंजिल पर था। आदित्य ने हांफते हुए अपने चारों ओर देखा। वह फिर से अपने समय में था।
लेकिन उसकी घड़ी अब भी 1952 का समय दिखा रही थी। अगले दिन उसने सोनिया को यह सब बताया। सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम पहले इंसान हो जो वहां से वापस आए हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो तुम्हें सच में छोड़ देंगे? आदित्य ने सोनिया की बात को हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर बैठ चुका था। कुछ हफ्ते बाद आदित्य ने नोटिस किया कि हर बार जब वह लिफ्ट में जाता तो 13 नंबर का बटन हल्का सा चमकता रहता था। फिर एक दिन ऑफिस में उसकी सीट के नीचे से उसे एक पुराना कागज मिला। उस पर वही महिला की लिखावट थी जिसने उसे बचने का तरीका बताया था। उसमें बस एक ही वाक्य लिखा था, अगर दरवाजा फिर खुले तो अंदर मत जाना, क्योंकि इस बार वे तुम्हें वापस नहीं आने देंगे।